हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का भी भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। आपकी पढ़ाई का ख्याल करते हुए एक छोटा सा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी टॉपिक को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानने से पहले एक छोटी सी बात जाना जाए। कोई सिंगल इलेक्ट्रोड आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड विभव निकालिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आप समझिए कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालना, ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो उसका जवाब है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये जब भी होते हैं तो साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया और रिडक्शन हाफ रिएक्शन नहीं हुआ, या रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन नहीं हुआ। ये पॉसिबल नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई एक लड़का है, मैंने दुल्हा है, वो अकेले शादी नहीं कर सकता, या कोई दुल्हन है वो अकेले शादी नहीं कर सकती। शादी जब भी होगी तो दूल्हा और दुल्हा जब एक साथ होंगे और एक ही साथ शादी के जो प्रोसेस है उसमें आगे वो बढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकेले पॉसिबल नहीं है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकेले पॉसिबल नहीं है। चूंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है या रिडक्शन हाफ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसी कारण से किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना संभव नहीं होता था। ये पहले इस लाइन को लिखते हैं। किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना संभव नहीं होता है, संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं। ये सिंगल संभव नहीं है, ये सिंगल नहीं हो, सिंगल संभव नहीं है, नहीं होते हैं। मतलब समझ जाइए स्टूडेंट्स कि ऑक्सीडेशन ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन हो गया रिडक्शन ना हुआ, या रिडक्शन हो गया ऑक्सीडेशन ना हुआ। क्योंकि ये जब होंगे तो साथ में होंगे, और इसीलिए आप जब भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव निकालना चाहिएगा तो वो नहीं निकलेगा। आप बस इतनी सी बात याद रखिएगा। तो सवाल है कि तब हम किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव कैसे निकालें? तो इसका जवाब है कि किसी इलेक्ट्रोड के विभव ज्ञात करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। आइए नेक्स्ट बात लिखते हैं। किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। स्टूडेंट आप समझ गए कि क्यों हमारा टॉपिक है, हमने ये बात क्यों लिखी। हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं, सिंपल सा बात समझ जाइए। उसका आप इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, बस इतनी सी बात है। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए, फिर आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बनावट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ी जल्दी हो जाए, ज़्यादा टाइम न लगे, इसके लिए हमने फिगर बना रखा हुआ है। देखिए यही जो है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, या आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहिए। ध्यान देना है इसमें है क्या, तो एक कांच की नली होती है। कांच की नली में ध्यान दीजिएगा, कांच की नली होती है, इसमें कांच की नली में प्लैटिनम वायर होता है। प्लैटिनम वायर के अंतिम छोर पर प्लैटिनम का फॉयल होता है एक, और वो प्लैटिनम का जो फॉयल होता है वो प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड होता है। अब क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को 1 mHCl विलयन में डाल देते हैं और इस नली में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। कितना प्रेशर पर, तो 1 बार प्रेशर पर, और इस तरह से यह एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करने लगता है और इसका नाम होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं क्या है। तो पॉइंट वाइज बात लिखते चलेंगे हम लोग स्टार चिन्ह दे करके। इसमें कांच की एक नली होती है, ट्यूब होती है जिसमें पीटी माने प्लैटिनम वायर होता है। इसके अंतिम छोर पर, मतलब वायर के अंतिम छोर पर, जिसके अंतिम छोर पर पीटी का फॉयल होता है, पत्थर होता है, फॉयल होता है। एक चौड़ा रहता है पत्थर, छोटा सा, पीटी का फॉयल होता है, जिसे प्लैटिनम ब्लैक से लेपित किया जाता है, मतलब कोटेड किया जाता है, लेपित किया जाता है, मतलब इसको कोट कर दिया, उसको उससे पेंट कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसे कहां डुबाते हैं, तो इसको 1 mHCl विलयन में डुबाते हैं। इसे 1 mHCl के विलयन में डुबाया जाता है। अब बताइए इसमें कितना आप प्रेशर देते हैं। इसमें 1 बार दाब पर H2 गैस, वो जो कांच की नली होती है उसमें H2 गैस प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तथा ताप 298 के रखा जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो आपका प्लैटिनम जो फॉयल है, प्लैटिनम जो वायर है, वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करता है। उससे इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करता है।
तो आप समझ गए कि कांच की नली होगी, उस नली में एक प्लेटिनम का वायर होगा, प्लेटिनम के वायर के अंतिम छोर पर प्लेटिनम का एक फॉयल होगा, मतलब समझिए कि पत्थर लगा होगा, जिसको किस से कोट किया गया होगा, तो प्लेटिनम ब्लैक से कोट कर दिया गया होगा। इस पूरे सिस्टम को किस में डुबा दिया गया होगा, 1 MaCl में डुबा दिया गया होगा। और फिर उसको कांच की नली होगी, उसमें हाइड्रोजन गैस एक बार दाब पर प्रवाहित किया जा रहा होगा। अब यह एक इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करता है और इसको मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसी के रेस्पेक्ट में रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया, इसी के रेस्पेक्ट में किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव आप निकाल सकते हैं। यहां पर दो बातें बहुत ही ध्यान देने वाली है। SHE, अब बताइए कि ये कैथोड की तरह व्यवहार करेगा कि एनोड करता, तो याद रखिए SHE मतलब कि आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों जैसा व्यवहार करता है। जी, कैथोड एवं एनोड दोनों इलेक्ट्रोड जैसा व्यवहार कर सकता है। कैथोड की तरह भी व्यवहार कर सकता है और एनोड की तरह, मतलब इस पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 298 केल्विन ताप पर ये जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, याद रखिएगा इसका पोटेंशियल विभव 0 माना जाता है। 298 के ताप पर SHE का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है या लिया जाता है। मतलब इसका अपना जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो जाहिर सा जब इसके रेस्पेक्ट में किसी का निकालेंगे तो जो आएगा वही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही नोटवर्थी पॉइंट है कि ये एनोड की तरह व्यवहार कर सकता है और कैथोड की तरह भी, मतलब इस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन टूट के आयन के रूप में बदल जाएगा, जब रिडक्शन होगा तो आयन जो होगा वो हाइड्रोजन के रूप में बदल जाएगा। मैं चाहूँगा कहीं लिख दूँ, देखिए इधर एनोड के रूप में, एनोड के रूप में SHE ये रहेगा तो क्या होगा, तो देखिए आप जानते हैं एनोड का मतलब जिस पर ऑक्सीडेशन हो, तो ये H2 जो होते हैं ना टूटते हैं स्टूडेंट्स, और 2H माने 2 हाइड्रोजन और ये 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल जाए। अगर एनोड की तरह काम करेगा तो हाइड्रोजन टूट के क्या बना देगा, हाइड्रोजन आयन बना देगा। और ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना इस सोल्यूशन में डुबकी लगा लेते हैं, उसमें जाके सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अगर मान लीजिए कैथोड के रूप में हो तो कैथोड के रूप में, तो अगर ये कैथोड के रूप में है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, तो ये क्या होगा कि जो 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा आयन, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 2 और ये H2 के रूप में बदल जाएगा। तो आपने सीखा 2 बहुत महत्वपूर्ण बात कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आपका है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड के रूप में भी कार्य कर सकता है और एनोड के रूप में भी कार्य कर सकता है। मतलब उस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और उस पर रिडक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब उससे हो के इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकता है या उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक बात। दूसरी, 298 केल्विन ताप पर SHE का मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। अब इसी की सहायता से आप अज्ञात जो इलेक्ट्रोड है उसका विभव निकालते हैं। कैसे निकालते हैं तो आइए देखते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। अब देखिए जो आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सबसे पहले जानिए कि उसको PtH2 गैस आइए सिंगल वर्टिकल लाइन H द्वारा सूचित किया जाता है। एक तो बात है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। दूसरी बात, अब
मेरा जो मेन टॉपिक है आज के लिए वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का। इसी के लिए तो हम लोगों ने एसएचई के बारे में जाना कि कोई इलेक्ट्रोड है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालें तो कैसे निकालें। तो बहुत सिंपल है, समय बचाने के लिए हमने बोर्ड पे लिख दिया हुआ है, लेकिन टोटल बात मैं आपको समझा रहा हूं। जिस भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना होता है उस इलेक्ट्रोड की सहायता से आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रोड से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बना पाएंगे, तो नहीं बना पाएंगे ना, तो नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो करते क्या हैं कि आपके पास 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, तो एक इलेक्ट्रोड ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है जिसको आप SHE कहते हैं। तो आप करते क्या हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए 2 में से एक जो इलेक्ट्रोड है उसके जगह पर लगा देते हैं SHE को, और दूसरा इलेक्ट्रोड वो है जिस धातु का आप इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं। मतलब कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक इलेक्ट्रोड वह धातु हो जाएगा, उस धातु का हो जाएगा जिसका आप इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रोड के जगह पर कौन सा हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। और इस प्रकार से आप करते क्या हैं कि सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालते हैं, और वही जो हो जाता है उसका इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है। या आप इस तरह से निकाल लीजिए, इज नॉट सेल, ये सेल विभव हो गया, ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये रहता है राइट में हमेशा, इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है बहुत सारे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट आर माने राइट में रहेगा, और ये ई नॉट एल लेफ्ट रहेगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एनोड टू कैथोड होता है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, और विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो कैथोड से एनोड के, ठीक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के उल्टा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर प्रवाहित हो रहा है ये पता लगा लेते हैं वोल्ट मीटर की सहायता से। तो वोल्ट मीटर की जो सुई है वो जिधर विक्षेपित होती है उसकी सहायता से ये पता लगा लेते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है। उससे हमको इस बात की जानकारी हो जाती है कि 2 में से कौन इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है और कौन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है। इसका मतलब कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है और किस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की क्रिया हो रही है, ये पता लगाने में हमको मदद मिल जाती है वोल्ट मीटर की सहायता से। तो स्टूडेंट्स याद रखिए क्या करना, बड़ा सिंपल सा है। अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो एक उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसकी सहायता से बना दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक जो इलेक्ट्रोड ऑलरेडी बनाया हुआ SHE का उपयोग करिए, और दूसरा उसका उपयोग कर दीजिए जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। फिर देखेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित किधर से किधर हो रहा है, उसकी सहायता से आपको पता चल जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा कैथोड से एनोड की ओर होती है। उससे ये पता चल गया कि किस पर रिडक्शन हो रहा है और कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए इसको 1-2 एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाता है। तो हमें एग्जाम्पल मिले जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, या इसी को आप ऐसे कह के पूछ सकते हैं कि Zn++/Zn का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालें। तो हमने आपको क्या बताया, याद करिए कि जिस भी मेटल का जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो उसको क्या करते हैं, उसकी सहायता से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड के रूप में वो स्वयं मेटल काम करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, तो SHE हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर फिगर बना रखा है। हमने क्या किया कि जो जिंक का निकालना है तो हमने जिंक रड लिया, इसका एक इलेक्ट्रोड बनाया, और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने किसको बना लिया, SHE को। यहाँ पर ये SHE है, इसको हमने इलेक्ट्रोड के रूप में बनाया। ये जो है सॉल्ट ब्रिज वगैरह जानते हैं, पहले से जोड़ दिया गया। फिर हम देखते हैं कि करंट का जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो जिंक से
SHE माने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। ये कैसे पता चलता है? तो ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर जो है ना विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बता रहा है। तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दिखाया जा रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उधर से जिंक की तरफ हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ठीक उसकी उल्टी दिशा में हो रहा होगा। तो ये आपका अब एनोड हो गया। इसका मतलब कि ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। तो आइए जरा समझते हैं, पहले लिखते हैं। Zn प्लस प्लस Zn का मानक इलेक्ट्रोड, या सीधे लिखते हैं जिंक का इलेक्ट्रोड विभव, जिंक का E0 ज्ञात करने के लिए जिंक रड को 1 m ZnSO4 के विलयन में डुबा देते हैं और इसे SHE से एक धातु के तार की सहायता से चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग 0.76 वोल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो है 0.76 भी। अब ये जो है ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव ही निकालेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि इसमें से कैसे पता चला कि एनोड है और कैसे पता चला कि वो कैथोड है। करंट के प्रवाह की दिशा से ज्ञात होता है कि जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है, जबकि SHE कैथोड का, क्योंकि करंट का प्रवाह हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होता है और करंट का प्रवाह दिखाया जा रहा है कि कहाँ से हो रहा है? कैथोड से। ये जो सिंबल है बता रहा है कि कैथोड से एनोड की तरफ होता है। तो हमको तो ई सेल निकालना है, इसलिए ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो आप ई सेल निकाल चुके हैं, जो आपका रीडिंग आया 0.76 भी। ये कैथोड हाइड्रोजन आपको जानते हैं, इसका वैल्यू लेना है 0 माइनस ई नॉट एनोड, मतलब हो गया ई नॉट एनोड का मान आ गया माइनस 0.76 भी। और आप जानते हैं कि ये वैल्यू जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, अतः जिंक का मानक रिडक्शन विभव बराबर माइनस 0.76 भी। अगर ऑक्सीडेशन विभव हो तो ऑक्सीडेशन विभव ठीक उसके उल्टा हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। इसका मतलब लिख सकते हैं इस तरह से, इसलिए ई नॉट Zn प्लस प्लस बाई Zn वैल्यू हो गया माइनस 0.76 भी।
इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी आप इलेक्ट्रोड का विभव निकालेंगे, बस ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रोड के रूप में SHE को लेना है। फिर यहाँ पर वोल्ट मीटर की सहायता से आप रीडिंग मापेंगे, जो रीडिंग आएगा वही इलेक्ट्रोड विभव होगा। यहाँ पर जो भी आप इलेक्ट्रोड लिए होंगे इसकी दिशा से हमको ये पता चल जाएगा कि करंट किधर फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है। करंट का फ्लो हमेशा याद रखिएगा कि कैथोड टू एनोड होता है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा एनोड टू कैथोड होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर किसी तरह से अगर आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक समझ में थोड़ी सी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक और वीडियो इस पर और बना लेंगे। तब तक हम लोग विदा लेते हैं एक दूसरे से। अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।